Hi guys, today we are going to discuss about human skeletal system. Human skeletal system क्या है and human skeletal system की definition क्या है and human skeletal system को कितने parts में divide किया गया है and human skeletal system है जो कि हमारा मानव कंकाल तंत्र है, जो कि इसमें बहुत सारी बोन्स पाई जाती है, ठीक है। और उन बोन्स के बिना हम कोई मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं। इवन कोई किसी भी चीज को हम पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो बोन जो सपोर्ट है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो इन सब बोन्स के बारे में सीखेंगे, कौन सी बोन कहाँ पे लोकेटेड है और उन सब का क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा, इसका डेफिनेशन क्या है। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज अवर बॉडीज सेंट्रल फ्रेमवर्क, जो कि हमारा एक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है जो हमारी बॉडी का एक सेंट्रल फ्रेमवर्क है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड इंक्लूडिंग कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। जिसमें हमारी बहुत सारी बोन्स पाई जाती हैं एंड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। और जो टेंडन होते हैं जो कि बोन टू बोन, जो बस मसल टू बोन आर्टिकुलेट होते हैं। जो लिगामेंट होते हैं वो बोन टू बोन हमारी जो बोन से उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं लिगामेंट्स। और उसके बाद में हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो हमारी बॉडी है उसका एक आंतरिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जिसकी हेल्प से हम मूवमेंट कर पाते हैं। एंड और जो क्या करता है हमें विच प्रोवाइड्स सेफ एंड सपोर्ट, जो कि हमारी बॉडी को सेफ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड देन प्रोटेक्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन है उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो भी हमारे लाइक जैसे हार्ट है, ब्रेन है एंड लंग्स हैं, ठीक है, इन सबको क्या है प्रोटेक्शन एक प्रोवाइड करता है। एंड उसके बाद में आप देखते हैं द अडल्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इसमें इस कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। जो हमारी जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 206 बोन प्रेजेंट है। एंड स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। और जो हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है इसको मेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक आता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और जिसमें कि हमारी 80 बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद में अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, सॉरी अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हमारी जो बोन होती है 126 बोन होती है, मतलब 126 हड्डी होती है। तो आइए अब थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसका क्या रोल है एंड उसका नाम एक्सियल क्यों दिया गया है। एंड जो अपेंडिकुलर है वो इसको अपेंडिकुलर क्या इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इन जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एंड जो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है, जो हमारी मसल्स होती सॉरी हमारी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं उनमें इंगेज रहता है। तो आइए हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन क्या है। तो एक्सियल स्केलेटन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विच इज कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि 80 बोन्स प्रेजेंट है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एंड उसके बाद में हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारा आता है स्कल आता है, एंड देन स्टर्नम आती है, एंड उसके बाद में रिब कैज आता है, फिर वर्टिब्रल कॉलम आता है, एंड उसके बाद में हमारी ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्कल है, ठीक है। स्कल में 29 बोन्स होती हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे स्टर्नम है, स्टर्नम में 1 बोन होती है। एंड फिर उसके बाद में रिब कैज होता है जो कि 20 रिब्स होती है। एंड अगर पेयर में बात करें तो ये 12 पेयर होती है, ओके। एंड देन उसके बाद में वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम में हमारी 33 बोन्स होती हैं, बट आफ्टर फ्यूजन 26 बोन्स बचती हैं, ठीक, जिनको काउंट किया गया है। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 जो बोन्स हो गई है टोटल हमारी 80 बोन्स हो चुकी हैं, ठीक है, जो कि हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट है 80 बोन्स, ओके। सो अब इनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल। स्कल में जो हमारा स्कल है इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो कि स्कल में 29 बोन होती हैं, तो इसमें स्कल में हमारा एक क्रेनियम आती है, ठीक है। क्रेनियम बोन्स आती हैं जो कि हमारी नंबर में 8 होती हैं। उसके बाद में फेशियल आती है जो कि नंबर में 14 बोन्स होती हैं।
14 बोन होती है। एंड उसके बाद में जो मिडिल ईयर ऑस्कल्स जो आते हैं हमारे, उसमें 6 बोन्स होते हैं, 3 इन ईच ईयर, जो कि हमारे दो कान होते हैं, ठीक है, दोनों में। जो मिडिल ईयर होता है वो उसमें ये 3 एक साइड में होती है और 3 एक साइड में होती है, ठीक है। तो टोटल 6 बोन्स होंगे। फिर इसमें हेड बोन होगी, हेड बोन होगी जस्ट जस्ट बिलो द मैंडिबल। आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रेनियम बोन्स की। क्रेनियम बोन्स कौन कौन सी होती हैं। तो क्रेनियम बोन्स में फ्रंटल बोन जो टोटल होती है क्रेनियम बोन्स, वो हमारी 8 होती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में हम देखते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रंटल बोन हो गई, जो कि हमारी नंबर में 1 होती है, ठीक है। इसके बाद में टेम्पोरल हो गई, जो कि नंबर में हमारी 2 होती है। एंड फिर ऑक्सीपिटल हो गई, फिर उसके बाद में फिर जो कि नंबर में 1 होती है। एंड पैराइटल हो गई, जो कि नंबर में 2 होती है, जो कि एक। फिर देन उसके बाद में एथमोइड बोन्स हो गई। तो एथमोइड बोन हो गई तो वो नंबर में 1 होती है। एंड स्पेनोइड बोन हो गई, जो कि नंबर में 1 होती है। तो आइए अब इस हम इमेज की हेल्प से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जो फ्रंटल बोन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि हमारा फोरहेड होता है वहाँ पे फ्रंटल बोन है। एंड उसके बाद में कुछ पैराइटल बोन हो गए जस्ट जस्ट बिहाइंड द सॉरी फ्रंटल बोन, ठीक है, जो हमारा फ्रंटल बोन है उसके पीछे में है। एंड इसके बाद में यहाँ पे टेम्पोरल की बात करते हैं, तो हमारी टेम्पोरल बोन्स हो गई, जो कि दोनों साइड में होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है एंड एक राइट साइड में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में तो ऑक्सीपिटल बोन की यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जस्ट आप बैक ऑफ स्कल यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे। तो ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेनोइड बोन की। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पेनोइड जस्ट बिलो द फ्रंटल बोन। एंड उसके बाद में अब वो जो स्मॉइड बोन्स हो गए जस्ट जस्ट इन फ्रंट ऑफ स्पेनोइड बोन, ठीक है। तो इन हमने इस इमेज की हेल्प से क्रेनियम बोन्स के बारे में सीखा, ठीक है। क्रेनियम बोन्स को जाना है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे फेशियल बोन्स, ठीक है। फेशियल बोन्स जो कि हमारी नंबर में 14 होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मैंचलरी बोन, जो कि 2 होती है। एंड इसके बाद में जाइगोमेटिक बोन होती है, जो कि 2 होती है। एंड लैक्रिमल, जो कि हमारी नंबर में 2 होती है। नेजल बोन, जो कि नंबर में 2 होती है। एंड इंफीरियर नेजल नेजल कॉन्का, जो कि नंबर में 2 होती है। एंड उसके बाद में बूमर, जो कि नंबर में 1 होती है। एंड फिर उसके बाद मैंडिबल, जो कि नंबर में 1 होती है। एंड पैलेटाइन नंबर में 2 होती है, ठीक है। तो इन सबको हम एक इमेज की हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बार नीजल बोन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि राइट साइड में एक है और एक लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद में लैक्रिमल हो गया, जस्ट जस्ट बिसाइड द नेजल बोन, ठीक है। नेजल बोन के जस्ट बगल में है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। लैक्रिमल बोन बोलते हैं, जो कि नंबर में 2 है। फिर उसके बाद में इंफीरियर नेजल कॉन्का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है नेजल कॉन्का, ठीक है। फिर इसके बाद में मैक्सिला बोन देख पा रहे हैं, ठीक है, जो कि नंबर में 2 होती है, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। और इसको हम अपर जॉ भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे मैंडिबल बनाती है, हमारा लोअर जॉ बनाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो कि हमारी यू शेप की होती है, ठीक है। एंड इसमें इसको लोअर जॉ बोलते हैं। एंड मैंडिबल बोन को लोअर जॉ, एंड जो हमारी मैक्सिला है उसको अपर जॉ बोलते हैं। फिर इसके बाद में जैगोमेटिक जैगोमेटिक बोन है, जो कि नंबर में 2 है। और ये हमारी जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको चीक बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पैलेटाइन बोन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो कि नंबर में 2 होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, ओके। तो यहाँ पे बूमर बोन होती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बूमर है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं स्टर्नम बोन की। स्टर्नम बोन को हम ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि नंबर में हमारी 1 होती है, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो कलरफुल है, ठीक है। तो ये आप स्टर्नम बोन होगी, जो कि हमारी बॉडी में नंबर में 1 होती है, ठीक है। और इसको डिटेल्स में हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। एंड फिर इसके बाद में देखते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन, जो कि हमारी बॉडी में नंबर में 1 होती है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हायोइड बोन है, मैंडिबल बोन है, और उसके जस्ट नीचे में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ये हमारी हायोइड बोन है। एंड उसके बाद में फिर हम देखते हैं मिडिल ईयर ऑसिकल्स, जो कि नंबर में हमारे 6 होती हैं, जो कि 3 ईच ईयर, हमारे 2 कान होती हैं, दोनों कान दोनों कोनों में दोनों जो ईयर होते हैं उनमें 6 बोन्स होगी, 3 ईच ईयर, 3 एक साइड में होती है और 3 एक साइड में होती है। तो सबसे पहले जो मेलियस होती है, जो कि हमारी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इनकस होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनकस बोन है। फिर इसके बाद में यहाँ पे स्टेपीज है। तो स्टेपीज बोन होती है हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी बोन होती है, जो होती है तो आप कहाँ पे पाई जाती है, जो कि हमारे ईयर में पाई जाती है, और वो ईयर में और मिडिल ईयर में पाई जाती है, ठीक है।
इसके बाद अब आइए इस इमेज की हेल्प से हम देखते हैं जो कि हमारी हमारी मिडिल ईयर ऑसिकल्स हैं, जो बोन्स है मिडिल ईयर की, उनके बारे में देखते हैं। मिलियस इनकस स्टोपेज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मिलियस बोन है। और फिर इसके बाद में ये हमारी आप देख पा रहे होंगे जो ये हमारी बोन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मिलियस हो गया। एंड फिर इसके बाद में ये फिर इसके बाद में यहाँ पे स्टेपीज देख पा रहे होंगे, स्टेपीज हो गई। और ये इनकस हो गया और ये मिलियस हो गया, ठीक है। मिलियस और इनकस एंड स्टेपीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद में आप देखते हैं थोरेक्स और रिब कैच, ठीक है। इसको थोरेक्स भी बोलते हैं एंड रिब कैच भी बोलते हैं, जिसमें हमारे अगर पेयर में बात करें तो 12 पेयर रिब्स होती हैं। एंड अगर नंबर में बात करें 24 रिब्स होती है, जो कि हमें 1 to 7 पेयर होती है वो 10 रिब्स होती हैं। एंड उसके बाद में जो हमारी 8, 9 एंड 10 पेयर्स होते हैं जो कि फॉल्स रिब्स होती हैं, ओके। एंड फिर इसके बाद 11, 12 जो पेयर होता है फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे 1 by 1 करके, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 to 7 पेयर्स आप देख पा रहे हैं। जो इंटीरियर आर्टिकुलेशन है हमारी जो रिब्स हैं, सो उनका जो बॉडी से आर्टिकुलेशन है। एंड उसके बाद में जो पोस्टीरियर साइड है हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, थोरेसिस वर्टिब्रा होती है, इनसे आर्टिकुलेट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे स्टर्नम आप देख पा रहे हैं, इससे आर्टिकुलेशन आप यहाँ पे कार्टिलेज के थ्रू होता है। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे कार्टिलेज है। एंड उसके बाद में आपको फॉल्स रिब्स होती हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे 8, 9, 10 पेयर्स होती हैं। उसके बाद में फिर आपको फ्लोटिंग रिब्स हो गई, जो कि हमारा जो फ्लोटिंग रिब्स होती है, इनका जो आर्टिकुलेशन होता है वो हमारा इंटीरियर साइड से नहीं होता है, वो उनके वर्टिब्रल कॉलम से ही आर्टिकुलेशन होता है, ठीक है। तो उनको इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं 11, 12 पेयर्स। एंड फिर उसके बाद में आते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे 26 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो होता है जो सर्वाइकल रीजन होता है, जो कि हमारी सर्वाइकल बोन्स होती हैं। एंड 7 बोन होती हैं। एंड उसके बाद ये प्रेजेंट हमारा नेक रीजन में, ओके। एंड देन इसके बाद में थोरेसिस डॉर्सल बोन्स होती है, जो कि हमारी चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है, बैक साइड में। फिर इसके बाद में लंबर रीजन होती है, जो कि लोअर बैक में होती है एंड 5 होती है नंबर में। फिर इसके बाद में सेक्रम बोन होती है, सेक्रम बोन 1 होती है एंड आफ्टर फ्यूजन, ठीक है। इसके बाद कॉक्सिक्स और टेल बोन भी इसको जानती है, जो कि नंबर 1 होती है एंड आफ्टर फ्यूजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आइए जो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटीरियर व्यू है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सर्वाइकल बोन्स है जो 7 है, जो डोर्सल है वो कि हमारे 12 है। एंड उसके बाद लंबर है जो 5 है। तो इसके बाद सेक्रम और कॉक्सिक्स सिंगल सिंगल बोन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सर्वाइकल बोन्स होती है एटलस की, सॉरी सर्वाइकल की जो फर्स्ट बोन होती है उसको एटलस बोलते हैं। एंड उसके बाद में जो सेकेंड बोन है, सेकेंड बोन ऑफ सर्वाइकल कॉल्ड एक्सिस बोन, ओके। फिर इसके बाद में देखते हैं, अब हमारा एक्सियल जो स्केलेटन था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने 80 बोन्स के बारे में डिटेल से स्टडी की है। एंड उसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट 126 बोन्स, ठीक है, जो इसमें हमारी 126 हड्डी प्रेजेंट है, उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज देखते हैं जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है हमारे, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले पेक्टोरल और शोल्डर गिडिल, ठीक है, इसमें कौन कौन सी बोन आती है। तो इसमें आती है हमारी क्लेविकल बोन्स आती है एंड स्कैपुला बोन्स आती है। इसमें हमारी टोटल जो बोन्स होती है वो 4 होती हैं, ठीक है। उनके बारे में हम देखेंगे अभी, जो कि एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में होती है। तो इसके बाद पेल्विक और हिप गिडल आता है, ठीक है। इसमें हमारी 2 बोन्स होती है, इलियम और स्सियम बोन होती है। एंड उसके बाद में हम देखेंगे अपर लिम्स और अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो इसमें हमारी राइट लोअर एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, या राइट लिम्ब है, उसमें 30 बोन्स होती हैं, लेफ्ट में 30 बोन्स होती हैं। फिर उसके बाद में आता है लोअर लिम्स और लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो हम उसमें हमारी जो बोन्स होती हैं वो हमारी होती हैं 30 बोन्स एंड 30 बोन्स, ठीक है, राइट में 30 लेफ्ट में 30। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरल और शोल्डर गिडिल हो गया। तो इसमें 4 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 क्लेविकल बोन है एंड एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। और इनके बारे में हम सेपरेटली एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में है स्केपुला, ठीक है। स्केपुला में 2 बोन्स हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारे नंबर में 2 बोन्स होती हैं। अब तो इसके बाद में पेल्विक बोन, या फिर उसके बाद में पेल्विक बोन, या फिर आप इसको हिप गिडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेल्विक गिडल और हिप गिडल, तो जिसमें हमारी 2 बोन्स होती हैं, इलियम
जो यहाँ पे इलियम एंड स्चियम बोन्स, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी इलियम बोन है, इसके बाद में स्चियम बोन है, ठीक है। तो इन इलियम और स्चियम है, ठीक है, जो कि हमारी पेल्विक और हिप गिrdle में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा जो कि हमारा अपर लिम्ब है, ठीक है, अपर लिम्ब और अपर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। इसमें हमारी 30 बोन्स होती हैं राइट में, 30 बोन होती है लेफ्ट साइड में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस है, ह्यूमरस में जो कि हमारी ह्यूमरस बोन होती है नंबर में, एक साइड की बात करें तो एक बोन होती है, एंड इसको हम ह्यूमरस को हम बोलते हैं आर्म भी बोलते हैं, ठीक है। जो ह्यूमरस होती है ये आर्म रीजन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में फिर रेडियस एंड अल्ना बोन्स होती है, जो कि हमारी रेडियस एंड अल्ना सिंगल सिंगल बोन होती है, एक अन्य इसके रीजन को हम फोर आर्म भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में कार्पल बोन्स होती हैं, जो कि हमारी नंबर में 8 होती है, एक साइड में, एक लिम्ब में, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों लिम्ब्स की बात की है, ठीक है। 8 + 8 टोटल 16 हो गई। फिर इसके मेटाकार्पल हमारी 5 तो 5 + 5 जो कि हमारी 10 हो गई है, ठीक है। फ्लेंजेस हो गया 14 + 14 28 हो। ये हमने बात की यहाँ पे अपर राइट अपर लिम्ब एंड लेफ्ट अपर लिम्ब, दोनों लिम्ब्स की बात की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लस प्लस करके मैंने किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं, टोटल हमारी 60 बोन्स हो गई हैं। और इसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ये ह्यूमरस देख रहे हैं, तो इस जो ह्यूमरस जो रीजन है, ये शोल्डर ज्वाइंट टू एल्बो ज्वाइंट, ठीक है, यहाँ पे हम इसको आर्म भी बोलते हैं। फिर इसके बाद एल्बो टू रिस्ट ज्वाइंट है, इसको हम फोर आर्म बोलते हैं। एंड उसके बाद फिर उसको हैंड बोलते हैं, ठीक है। जो रिस्ट बोन्स होती है हमारी, इसमें हमारी रिस्ट ज्वाइंट बनाती है। एंड फिर उसके बाद में जो पाम रीजन होता है उसमें मेटाकार्पल होते हैं, एंड फिर फ्लेंजेस होती हैं जो हमारी फिंगर रीजन होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं सब। तो इसके बाद में फिर हम कार्पल एंड मेटाकार्पल्स के बारे में जानते हैं, कार्पल एंड मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे ये जो फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है, जो कार्पल बोन्स हो गई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, रिस्ट बोन हो गई है, ठीक है, जो कि नंबर में 8 होती हैं। फिर उसके बाद में मेटाकार्पल बोन जो कि नंबर में 5 होती है। फिर उसके बाद में हमारे फ्लेंजेस हो गए, जो फ्लेंजेस होते हैं वो कि एक फिंगर में 3 होते हैं, ठीक है। तो जो थंब होता है उसमें 2 फ्लेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और ये जो फ्लेंजेस हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो डिस्टल फ्लेंजेस मतलब हो गया जो डोर हमारी, ठीक है, एंड मिडिल हो गया जो कि बीच वाला है, ठीक है, और ये जो प्रॉक्सिमल है जो कि आपको देख पा रहे होंगे जो कि हमारा पास में है, ठीक है। जो मेटाकार्पल बोन है उसके पास में प्रॉक्सिमल एंड मिडिल एंड डिस्टल, ओके। तो इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कार्पल बोन्स के बारे में, ठीक है। कार्पल बोन्स और मेटाकार्पल बोन के बारे में देखते हैं। तो जो कार्पल बोन होती है जो कि हमारी नंबर में 8 होती है, तो उनको हम बोलते हैं कार्पल बोन्स हो गए, तो उनको स्केफॉइड, फिर बोल स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइकोट्रम एंड पिसिफॉर्म, ये ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड और कैपिटेट एंड हेमेट, ठीक है। ये 4 बोन सॉरी ये 8 बोन्स होती हैं जो नंबर में सिंगल्स होती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, डिटेल से बताएंगे इनको। एंड अभी इस वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है कि सारी बोन्स को डिटेल्स में इतने बता पाए, ठीक है। तो फिर कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, जो हमारी 5 मेटाकार्पल्स होती हैं, और कार्पल बोन 8 होती है। एंड उसके बाद में फ्लेंजेस होते हैं वो हमारे 14 होते हैं, ठीक है, एक हाथ में। फिर इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे हम लोअर लिम्स और लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, लोअर लिम्ब भी बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद में इसके दूसरे नाम से लोअर एक्सट्रीमिटीज भी इसको बोलते हैं। एंड इसके बाद में हम इसमें 30 बोन्स होती है जो हमारे राइट लोअर लिम्ब में होती है, एंड लेफ्ट जो 30 में होती है, ठीक है। तो 30 करके होती है। एंड इसके बाद आइए हम बात करें जो फीमर बोन है, इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, जो कि नंबर 1 होती है, जो दोनों साइड में हमारी 2 हैं, ठीक है। फिर इसके बाद टिबिया हो गई, एंड फिबुला हो गई, एंड पेटेला एंड टॉर्सल एंड मेटाटार्सल एंड द फ्लेंजेस। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। जो हमारी फीमर होती है जो नंबर में 1 होती है, एंड टिबिया एंड फिबुला जो कि हमारी सिंगल बोन्स होती हैं। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है दोनों लिम्स को, राइट लिम्स को और अपर लिम्स को, दोनों लिम्स को हमने कैलकुलेट करके किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारी ये फीमर बोन है, इसको थाई बोन भी बोलते हैं, एंड जो कि नंबर हमारी 1 होती है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पटेला है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा देख पा रहे हैं पटेला है, ठीक है। उसके बाद में जो कि हमारे ये फिर इसके बाद में टिबिया है, एंड ये
और फिर उसके बाद में ये फिबुला है। जो टिबिया है हमारी मिडिली बोन है एंड फिबुला है लेटरली है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं टार्सल एंड मेटाटार्सल एंड फ्लेंजेस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो टार्सल बोन्स होती है जो नंबर में 7 होती हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हो, और जो मेटाटार्सल तो 5 होते हैं, फ्लेंजेस होते हैं 14 होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी कल के नियम हो गई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सॉरी ये टेलेस बोन हो गई है, बी से जो बी नंबर है टेलेस हो गई, उसके बाद कल के नियम हो गई। फिर इसके बाद में सी नंबर देख पा रहे हो क्यूबॉइड हो गई। फिर इसके बाद में डी नंबर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेविकुलर हो गया। फिर उसके बाद में ई नंबर देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये लेटरल क्यूनिफॉर्म हो गया। फिर इसके बाद में एफ नंबर देख रहे होंगे यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट है, ठीक है, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म है। फिर इसके बाद में जी देख पा रहे हैं मीडियल क्यूनिफॉर्म है, ठीक है यहाँ पे। तो ये हमारी टार्सल बोन्स हो गई 7, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उसके बाद में फिर आओ मेटाटार्सल बोन्स। मेटाटार्सल बोन्स जो 5 होती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। और जो फ्लेंजेस हो गए, ठीक है, जैसे कि हमने अपर लिम्ब में देखा था जो फ्लेंजेस है एंड तो वो सेम ही है, ठीक है। एक जो हमारा एक जो फिंगर होती है उसमें 3 फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है, और जो थंब होता है उसमें 2 फ्लेंजेस होते हैं, ओके। एंड जो फ्लेंजेस कितने हमारे 14 होते हैं, और मेटाटार्सल 5 होते हैं, और टार्सल 7 होते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं जो फ्लेंजेस हो गए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं थंब इसमें 1 2 है, ठीक है, 1 फ्लेंजेस है, 2 फ्लेंजेस। इसके बाद में यहाँ पे इसमें क्या होगा, अब जो हमारी फिंगर है इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारी इसमें 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो इस टाइप से हैं, ठीक है, फ्लेंजेस। और फिर इसके बाद में मेटाटार्सल है जो कि हमारे 5 होते हैं, एंड फिर इसके बाद टार्सल बोन जो कि 7 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टार्सल बोन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।